एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज एक नए दिन और नए व्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ फिर से वापस। तो आज के व्लॉग को बगैर टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। तो यहाँ पे जी टाइम था सुबह का, जब मैं मीरब को रेडी करके उसके दादा दादी को पकड़ा के आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे ना मेरी मदर इन लॉ कुछ किचन का काम कर रही थी, तो मैंने आके उन्हें पकड़ाई मीरब और उन्हें कहा कि चलें आप जाके करें रेस्ट और मैं करती हूँ काम। आके सबसे पहले जो है ना मैंने यहाँ पे बना दिया था मीरब का ऑयल। ये वही ऑयल है जो कि मीरब भी यूज़ कर रही है और शहरियार भी यूज़ कर रहा है। तो मीरब ने तो नहा लिया था, लेकिन शहरियार ने भी ऑयल यूज़ करना था और ऑयल हो गया था ख़त्म। तो मैंने फटाफट से आके सबसे पहले ये ऑयल बना के रखा और ये आप देख सकते हैं कि इतना गर्म था कि अभी मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा था। तो इस ऑयल को सबसे पहले मैंने बना के रख दिया ताकि थोड़ी देर तक ये ठंडा हो जाए और शहरियार के यूज़ करने के काबिल हो जाए। तो यहाँ पे जी ऑयल को किया साइड पर, बाकी के काम मैंने कर दिए शुरू, जिनमें से चंद कामों में आ जाता है सबसे पहले आके किचन की चीज़ें ठीक करना, किचन में पड़े हुए कुछ बर्तनों को वॉश करना, मीरब के लिए दूध बनाना, उसके अलावा चाय बनाना, दूध को बॉयल करना। ये सारे काम जो है ना बेसिक काम है जो कि मैंने रोज़ किचन में आके सबसे पहले करने होते हैं। तो बस यहाँ पे उन सारे कामों को मैं निपटा रही थी, साथ साथ किचन के जो है ना डस्टिंग मैं साथ ही शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जैसे मतलब दूध रखा हुआ है वो बॉयल हो रहा है या चाय का दूध बॉयल हो रहा है, तो इन दौरान ना मैं अपने बाकी के छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ, जैसे वो नमक मिर्च वाले डिब्बे साफ़ करना हो गया, ये वो इस तरह के काम। उसके बाद ना ये मेरी पानी की बोतल जो है ना ये बड़ी गंदी हो रही थी, तो मैंने इसको वही क्लीनर डाल के वॉश किया है, जिससे मैंने लास्ट अपनी 2-3 वीडियो पहले ना अपनी जो होती हैं वो फ्लास्क वो वॉश की थी। और ये क्लीनर सच्ची में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब ऐसे चीज़ें साफ़ कर देता है, चमका देता है ना कि मज़ा आ जाता है। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता बनाने की तैयारी कर दी थी शुरू। नाश्ते में सबसे पहले जो है ना वो बनता है मेरी सिस्टर इन लॉ का नाश्ता, ताकि वो पहले कर ले, क्योंकि पोस्टमार्टम में ना भूखे नहीं रहना चाहिए, ये मेरा बिलीव है। क्योंकि आप थोड़ी देर भी भूखे रहते हो ना तो उसके बाद पूरा दिन आपका बीपी जो है ना वो स्टेबल नहीं हो पाता। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने उसे नाश्ता दिया। कीमा उसका ऑलरेडी बन चुका था, तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से उसे नाश्ता दिया। उसके बाद अज़ान के नाश्ते की बारी आ गई थी, तो अज़ान के लिए मैं बना रही थी आलू वाली रोटी। आप लोग भी लाजमी ऐसे ही किया करें कि जब भी आपके घर कोई ऐसा सालन बना हो जिसके अंदर आलू हो या मिक्स वेजिटेबल हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके साथ जिसके साथ रोटी बनाई जा सके, तो आप अपने बच्चों को वैसे ही रोटी बना के दिया करें। और आलू की रोटी के लिए अपने बच्चों के लिए ये वाला रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। आलू ले लें, उसके अंदर डाल लें 1 चम्मच देसी घी, थोड़ी सी नमक डाल लें। अगर आलू किसी सालन के हैं तो फिर सिर्फ नमक ऐड कर लें, और अगर आलू जो हैं वो ना आपने स्पेशल बॉयल किए हैं तो इसके अंदर बच्चों के लिए सिर्फ तो हल्की सी काली मिर्च ऐड कर लें। तो बस यहाँ पे ना इससे बहुत अच्छा बन जाता है। उसके बाद ना अक्सर मैंने सुना है कि अक्सर लोगों से ना ये इस तरह पेड़े के अंदर मसाला रख के रोटी नहीं बनाई जाती, तो ये भी बड़ी आसान होती है। पहले मुझसे भी नहीं बनती थी, लेकिन रिसेंटली मैंने इसकी एक टिप सुनी। तो उसके लिए हमने करना क्या होता है कि जो रोटी का सेंटर होता है ना उसको हमने मोटा रखना होता है, किनारे थोड़े से पतले कर लेने होते हैं, ताकि जो है ना वो रोटी हमारी इवन बन सके। तो बस यहाँ पे जो है वो सारा मिक्सचर मैंने रोटी के अंदर लगाया और इसको दे दी थी पेड़े की शेप, ताकि इजीली हमारी जो अच्छी सी रोटी है वो हो जाए रेडी। तो आपने भी अपने बच्चे के लिए ना लाजमी ये ट्राई करना है। इसके ऊपर हल्का सा मैं खुश्क आटा स्प्रिंकल कर दूँगी, ताकि जो है ना वो रोटी जल्दी फटे नहीं। तो ये जो देसी घी ऐड करने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और ना बहुत मतलब मज़ेदार सी बन जाती है। तो आप लोगों ने भी लाजमी ट्राई करना है। अज़ान के लिए हम लोग शुरू से आलू वाली रोटी ना इसी तरह से बनाते हैं और बहुत मज़े की बनती है। इवन हमारे घर में बच्चे छोड़ के बड़ों को भी ये रोटी ना बहुत टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए रोटी को मैंने बेला और बेल के रोटी हो गई थी हमारी रेडी। तो इस रोटी को ना आपने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना होता, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सॉफ्ट चीज़ ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे रोटी रेडी हो गई थी, उसके ऊपर लगाएं देसी घी 1 चम्मच भर के और बच्चों को दे दें। ये बहुत मज़ेदार और हेल्दी सी रोटी बन जाएगी। तो यहाँ पे सबको नाश्ता देने के बाद एंड पे बारी आ गई थी मेरे अपने नाश्ते की। तो आज मैंने अपने लिए बनाया था ऑमलेट। काफ़ी टाइम हो गया था मेरा ऑमलेट खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने फिर आज बना ही लिया। तो बस उसके बाद जो है ना वो मैंने अपनी वीडियोस वगैरह जो है वो एडिट की, अपलोड की, जिसका कोई भी व्लॉग मैं अपलोड नहीं करती क्योंकि उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ। और उसके बाद बस शाम हो गई थी तो मैं आ गई थी किचन में। आज हमारे घर बन रही थी दाल चना। तो चने की दाल ना मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, मैंने उसे निकाल लिया था इस देगची में। बाकी की मैंने देगची में पका ली थी, क्योंकि मुझे कुकर चाहिए था दलिया बनाने के लिए। मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए दलिया बनाना था, तो इसलिए मैंने कुकर फ्री कर लिया था। तो बस यहाँ पे जो दोनों चीज़ें ना वो मैंने चढ़ा दी थी चूल्हे पे। दलिया भी भून के जो है वो पानी डाल के प्रेशर लगा दिया था, दूसरी तरफ जो है वो
मेरी दाल पक रही थी। दाल जब रेडी हो गई थी तो दलिया को मैंने दूसरे चूल्हे पे करके ना तो यहाँ पे रोटियाँ बना ली थी। अच्छा, दाल हमारी जब रेडी हो गई थी तो लास्ट फाइनल स्टेप जो है ना, जो कि बहुत कंपल्सरी होते हैं, वो होते हैं गरम मसाला और धनिया। अच्छा, दाल आप जब भी बनाया करें ना तो दाल के ऊपर ना आप हल्का सा पानी रहने दिया करें, मतलब थोड़ी पतली दाल बनाया करें, क्योंकि दाल जैसे जैसे ठंडी होती जाती है ना वैसे वैसे गाढ़ी भी होती जाती है। तो बस जी यहाँ पे मेरी दाल हो गई थी रेडी। अच्छा, एक टाइम था कि मुझसे ना दाल अच्छी नहीं बनती थी। मैं सोचती थी यार दालें बनाना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एट बाय द पैसेज ऑफ टाइम मुझे आ गई हैं बड़ी अच्छी दालें बनाना। दाल बनाना ही नहीं, सिर्फ खाना बनाना एक बहुत बड़ा आर्ट है और हर कोई आर्टिस्ट नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल से हर लड़की को ये आर्टिस्ट बनना ही चाहिए लाजमी। और ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि माएँ बिज़ी हों और बच्चे बीच में अपना डायपर चेंज ना करवाएं। तो बस यहाँ पे मीरब का डायपर हो गया था ख़राब, तो मैं आई थी चेंज करने। अच्छा, मैं ना कभी भी, मतलब अभी तो बहुत टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन मतलब तकरीबन 5 मंथ तो होने वाले हैं मीरब को, मैं कभी नहीं मीरब के काम से चिड़ी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे चिढ़ नहीं आती। चाहे मैं कितनी ही बिज़ी क्यों ना हूँ, मुझे बीच में मीरब जितना मर्ज़ी तंग क्यों ना करे, मुझे कभी मीरब के किसी काम से, मीरब के तंग करने से मैं चिड़ी नहीं हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुझे अच्छा लगता है उसके काम करना। तो बस यहाँ पे मीरब को मैंने फ्रेश किया, उसकी दादी को पकड़ाया, वो सो गई थी, तो बस मैं आ गई फटाफट से अपने कपड़े प्रेस करने कि मैं भी टाइम से नहा लूँ, नहा धो के फ़्रेश हो जाऊँ, क्योंकि आज आना था मेरे हस्बैंड ने और मेरे देवर दोनों ने, लेकिन उन्होंने आना था काफ़ी लेट रात को, तकरीबन उन्होंने ना 3 बजे के करीब आए थे वो। तो इसलिए हमने आज दाल पका ली थी, क्योंकि हमें पता था खाना तो उन्होंने बाहर से खा के ही आना है। अच्छा, अभी मैं नहा ही रही थी तो मुझे पता चला कि भाई अज़ान के बाबा आ गए हैं उससे मिलने के लिए, तो उन्होंने खाना भी खाना है। तो हमें ना पहले तो बड़ी एम्बेरसमेंट हुई कि भाई हमारे घर दाल बनी हुई है, अब इससे गेस्ट के आगे दाल रखते हुए अच्छा तो नहीं लगता, और घर पे कोई था भी नहीं कि हमें कोई कुछ ला दे। तो बस फिर हमने क्या किया कि जी फ्रीज़र में पड़े थे थोड़े से करेले गोश्त का सालन, इसको निकाला, डीप फ्रीज़ किया, और बस जी साथ में कोल्ड ड्रिंक रखी और खाना उन्हें कर दिया सर्व। जितनी देर में वो खाना खा रहे थे मैंने थोड़ा सा मीरब के साथ बैठ के खेली, इंजॉय किया, अपना माँ बेटी का टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद मैंने खाना वगैरह खाया जितना, और चाय रख दी। जितनी देर में चाय बन रही थी ना, मैंने साथ साथ आटा गूंद लिया था, क्योंकि आटा सुबह के लिए कम रह गया था और मुझे था कि ये ना हो कि रात को मेरे हस्बैंड और देवर आए, उन्होंने खाना खाना ही हो तो आटा ना हो। बस जी उसके बाद जो है वो मैं तकरीबन यहाँ पे हो गया था 10 साढ़े 10 का टाइम, और मैं आ गई थी मीरब को लेकर रूम में, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे मीरब चिढ़ने लग जाती है कि बस मुझे अब मेरे रात के कपड़े पहना दो, फ्रेश कर दो। इससे लेट मैं करूँ ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। उसके बाद बस जी मैंने मीरब को थोड़ी देर खिलाया, दूध वगैरह पिला के सुला दिया था, फिर मैंने थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय किया, और बस फिर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।